हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एम के विलेज स्टडी पे। दोस्तों आज करेंगे आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1 आज देखेंगे। चलते हैं आज की प्रश्न की ओर। उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए भाई लोग, थोड़ा लाइक कीजिए, जो भी प्रश्न में दिक्कत हो कमेंट करके ज़रूर बताइए। हाँ, गर्दाफार तो हो जाइए तैयार, और शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। हाँ, तनी मेरे दिल में जान बढ़ाइए, हौसला बढ़ाइए। हाँ ठीक है, तो चलते हैं आज सेट नंबर 1 की ओर। सेट नंबर देखते हैं आज प्रैक्टिस सेट नंबर 1। प्रतिदिन इसी चैनल पर सेट देखने को मिलेगा। तो चलते हैं आज के प्रश्न की ओर। उससे पहले आप लोग लाइक जरूर कीजिए। आज की पहला प्रश्न है कि पहला प्रश्न दिया है, इनमें से किस राज्य की सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। क्वेश्चन दिया कि इनमें से ना, तो ये हो जाएगा नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। अगर अरुणाचल प्रदेश नहीं रहता पश्चिम बंगाल, तो क्या होता पश्चिम बंगाल। क्या होता पश्चिम बंगाल। अरुणाचल प्रदेश कुल 3 देशों से ना, कितने देशों से, 3 देशों से, भूटान, म्यांमार और चीन के साथ कितना सीमा साझा करता है, 1680। कितना, 1680। कितना साझा करता है, 1680। और वहीं पश्चिम बंगाल, वहीं बोल देगा, अगर अरुणाचल प्रदेश नहीं तो पश्चिम बंगाल रहता तो क्या हो जाता, पश्चिम बंगाल। क्या हो जाता, पश्चिम बंगाल कुल बांग्लादेश से ना 40 96 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर सीमा साझा करता है। किसे, बांग्लादेश से। मगर इसमें बांग्लादेश, अरे इसमें पश्चिम बंगाल नहीं दिया है, क्या दिया है, अरुणाचल प्रदेश। क्या दिया है, अरुणाचल प्रदेश। इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन वाइज क्वेश्चन है ना। चलिए दूसरा प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न दिया है, इनमें से किस वस्त्र का नाम एक फ्रेंच ड्रेसमेकर के नाम पर पड़ा है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जॉर्जेट कपड़ा का नाम सुने होंगे आप। हाँ, तो वही ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। क्या हो जाएगा, सी दिया है, लिनेन, क्रेप, शिफॉन। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जॉर्जेट। क्या हो जाएगा, जॉर्जेट। अगला प्रश्न, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, कौन थे, गुरु नानक जी थे सिख धर्म के संस्थापक, गुरु नानक जी। ठीक ना। नेक्स्ट अगला दिया है कि IITJEE के लिए आर्थिक रूप से कमजोर पिछड़ी जातियों के लिए आने वाले विद्यार्थियों के प्रशिक्षण पटना के प्रसिद्ध सुपर 30 के संस्थापक कौन थे। ये हैं आनंद कुमार जी। कौन है, आनंद कुमार जी। ये आनंद कुमार जी हैं जो पटना के हैं। ये सुपर 30 का ना संचालन करते हैं। मैंने उसमें कमज़ोर लड़कों को IIT JEE में पढ़ाकर सिलेक्शन दिलवाते हैं। कौन है, आनंद कुमार जी। कौन है, आनंद कुमार जी। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दे दिया है, बाप रे बाप, श्री नरेंद्र मोदी क्या हैं। आप लोग समझ जाएंगे कि क्या हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 कि भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस को मनाया जाता है कब। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 31 अक्टूबर को। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है, 31 अक्टूबर को ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जयंती पर, पटेल जी के जयंती पर क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय एकता दिवस। कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर। अगला प्रश्न दिया है, जिराफ मूल रूप से किस देश में पाया जाता है। यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिराफ कहाँ पैदा है, अफ्रीका महाद्वीप में। कहाँ पैदा है, अफ्रीका में। जिराफ कहाँ पैदा है, अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न दिया है कि सुमो किस देश की एक
पारंपरिक कुश्ती है? ये हो जाएगा जापान का। कहाँ का हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जापान का। सुमो कराटा, जो जूडो कराटा कहते हैं ना, जूडो कराटा, जूडो कराटा कहाँ का खेल है? तो ये राष्ट्रीय खेल है, जापान का है। कहाँ माना खेला भी जाता है? तो जापान में। कहाँ है? तो जापान में। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, डैश डैश किसके दरबार में अमीर खुसरो प्रसिद्ध कवि थे? तो ये भैया थे अलाउद्दीन खिलजी के समय। किसके समय में? अलाउद्दीन खिलजी के समय में अमीर खुसरो साहब ना, जो तबला के ना जनक थे, तबला के जनक ना, जो पहेलियों का भी जनक किसे कहा था? अमीर खुसरो को, अमीर खुसरो को, अमीर खुसरो। आप इनका प्रसिद्ध कव्वाली सुने होंगे कि जो है, अब बताइए आप लोग कमेंट कर इनका प्रसिद्ध जो कवि है, प्रसिद्ध इनका जो गज़ल है ना, जो अमीर खुसरो थे, निजामुद्दीन औलिया का थे, मुरीद थे, निजामुद्दीन औलिया के मुरीद थे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10 कि इनमें से किस चिकित्सा हालात के प्रकार 1 तथा प्रकार 2 में वर्गीकृत किया गया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में दिया है मधुमेह, बी हेपेटाइटिस, सी रतौंधी, तो रतौंधी नहीं होगा, सर्दी जुकाम नहीं होगा। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मधुमेह को 2 भाग में बांटा गया है। मधुमेह को टाइप 1 ना और टाइप 2 में बांटा गया है। किस रोग को? मधुमेह को। किसको? मधुमेह को। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि भारतीय सशस्त्र बलों का प्रमुख सेनापति कौन होता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति। तीनों सेनाओं के प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न दिया है 12 कि इनमें से किस ग्रह की सतह ठोस नहीं है? देखिए, ग्रह को 2 प्रकार में रखा गया है। जैसे ये हो गया सूर्य। क्या हो गया? सूर्य। ये हो गया सूर्य, मान लिए। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह बुध के बाद शुक्र के बाद पृथ्वी के बाद मंगल के बाद जो आ जाता है बृहस्पति। देखिए, इसको जो कहते हैं आंतरिक ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? आंतरिक ग्रह ना। इसको जो बोलते हैं बृहस्पति आ जाएगा, और जो शनि आ जाएगा, अरुण आ जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? बाहर ग्रह, माने बाहर की ओर ग्रह। किसकी ओर? बाहर की ओर। यहाँ पृथ्वी है, पृथ्वी नहीं बोलेगा। अच्छा, जो भी देखिए, यह जो हो जाएगा अंदर की ग्रह हो जाएगा। ये जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? बाहर की ग्रह। ये जो हो जाएगा सब बाहर की ग्रह, ये हो जाएगा अंदर की ग्रह। ठीक ना? आई होप कि आप लोग समझ गए। तो इसमें हो जाएगा आंसर, इनमें से किस ग्रह की सतह ठोस नहीं है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बृहस्पति। क्या हो जाएगा? बृहस्पति। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न दिया है, बिहार राज्य में भोजन के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले मिट्टी में कौन सा मुख्य पदार्थ भरा? लिट्टी में कौन सा प्रमुख पदार्थ भरा जाता है? लिट्टी में भरा जाएगा कौन सी? सत्तू। का भरा जाएगा? सत्तू। प्रमुख रूप से करा है। उसमें इससे तो प्याज भी भरा जाएगा ना, मगर प्रमुख क्या रहता है? सत्तू। क्या रहता है? सत्तू। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। पौधे में कार्बन डाइऑक्साइड स्थिरीकरण किस प्राकृतिक परिघटना के माध्यम से होता है? तो सूर्य के प्रकाश से। किससे होता है? सूर्य के प्रकाश से। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे, क्रिकेट खेल के अलावा और किस खेल में स्ट्राइकर होता है? तो जूडो, खो खो, शतरंज। तो इसमें हो जाएगा शतरंज में जो होता है स्ट्राइकर होता है ना, स्ट्राइकर को क्या बोलते हैं? वो जो सभी गोटी को मारते हैं उसे क्या बोलते हैं? स्ट्राइकर बोलते हैं, स्ट्राइकर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, इस्लामिक राज्य के विरुद्ध युद्ध नहीं कर रहा है? इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? यूक्रेन तो रूस से युद्ध कर रहा है ना, इससे कहाँ युद्ध करेगा? चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें से किस स्थान का नाम आम्रकुंज वृक्षों के स्थानीय नाम पर रखा गया है? इसका हो जाएगा मैंग्रोव वन जो कहते हैं सुंदर वन को कहते हैं। किसको बोलते हैं? सुंदर वन। ये कहाँ है? पश्चिम बंगाल। कहाँ है? बंगाल में ना, पश्चिम बंगाल में।
जो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा, कौन है? सुंदरवन डेल्टा। इसी को क्या बोलते हैं? मैंग्रोव वन ना, क्या बोलते हैं? मैंग्रोव वन। ये जो हो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 18 है, तो करंट है, इसका आप लोग देख लीजिएगा। चलिए 19, यदि आप लाल किले में हैं तो आप किस शहर में हैं? बाप रे बाप। देखिए अगर लाल किला गए हैं तो कहाँ गए हैं आप घूमने? दिल्ली गए हैं। कहाँ गए हैं? दिल्ली गए हैं। अगर ताजमहल देखने गए हैं तो कहाँ गए हैं? आगरा। कहाँ गए हैं? आगरा। अगर चार मीनार देखने गए तो कहाँ गए हैं? हैदराबाद। कहाँ गए हैं? हैदराबाद ना, हैदराबाद। जयपुर गुलाबी नगर किसे कहते हैं? जयपुर किसे कहते हैं? जयपुर गुलाबी नगर, जयपुर को। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 20 है, इनमें से कौन सा अरब सागर का बंदरगाह शहर नहीं है? इनमें से कौन अरब सागर का बंदरगाह शहर नहीं है? तो हो जाएगा इसमें, देखिए पणजी जो है, ऐसे नक्शा बना लेंगे, ऐसे से ना। देखिए गोवा यहाँ पड़ेगा, गोवा हो जाएगा ना। मुंबई, ठीक, मंगलोर कर्नाटक, मंगलोर। देखिए विशाखापट्टनम, विशाखा जो पट्टनम पड़ता है आंध्र प्रदेश में पड़ता है ना, तो ये जो पड़ जाएगा ये बंगाल की खाड़ी में पड़ जाएगा। कहाँ पड़ेगा? बंगाल के खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में पड़ेगा ये विशाखापट्टनम। इसमें क्या हो जाएगा? विशाखापट्टनम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल नंबर 20 का हो जाएगा क्या? बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, विशाखापट्टनम। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। दिया है कि इनमें से कौन सा एशियाई देश भूवृद्ध देश नहीं है? ऑप्शन नंबर ए अफगानिस्तान, लाओस, मंगोलिया, काम्बोडिया। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? काम्बोडिया। काम्बोडिया उत्तर पश्चिम थाईलैंड से उत्तर पूर्व के लाओस के वियतनाम में पड़ता है काम्बोडिया ना। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यह भूवृद्ध देश नहीं है, काम्बोडिया जो है भूवृद्ध देश नहीं है। ये सब हो जाएगा। अफगानिस्तान देखते हैं चारों से घिरा हुआ है, मंगोलिया भी घिरा हुआ है, लाओस भी घिरा हुआ है। चलिए प्रश्न संख्या 22 देखेंगे कि वर्ष 1881 में भारत में शुरू की गई पहली पहाड़ी रेल कौन सी थी? कौन सी थी? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, दार्जिलिंग हिमालय रेलवे। कौन हो जाएगा? दार्जिलिंग हिमालय रेलवे। यह पश्चिम बंगाल के ना, पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में पड़ता है, सिलीगुड़ी में दार्जिलिंग हिमालय रेलवे, ठीक ना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न दिया है कि CO किसका प्रतीक है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किसका? तो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड का, कार्बन मोनोऑक्साइड का। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस देवता के साथ रासलीला नृत्य जुड़ा हुआ है? आई होप कि आप लोग जानते होंगे किसके साथ? श्री कृष्ण के साथ, श्री कृष्ण के साथ ना। रासलीला जो प्रेम की कथा है किससे? श्री कृष्ण के साथ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय ऑनलाइन रिटेल कंपनी है? देखिए ये जो अलीबाबा है ये चाइना छोर का है, किसका है? चाइना छोर का है। अमेजोन है तो ये अमेरिका वाला का है, अमेजोन है तो अमेरिका वाला का है ना। ये जेबॉग है, ये जेबॉग कहाँ का है? भारत का है। जेबॉग कहाँ का है? भारत का है। किसका है? भारत का। जेबॉग कहाँ का है? भारत का। चलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, किस मिष्ठान यानी किस मिठाई के निर्माण में शीतकालीन तरबूज या सफेद कोहड़ा के चीनी का चाशनी में तरबतर किया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। जलेबी तो नहीं होगा, गुलाब जामुन ये भी नहीं होगा, मुरब्बा ये। इसका हो जाएगा पेठा। क्या हो जाएगा? पेठा। आगरा का पेठा नाम सुने आप लोग ना, आगरा के पेठा। पेठा खा के सेठा हो जाएगा, पेठा खा के सेठा हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 26 का हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। चलिए अगला प्रश्न देंगे। 27 दिया है, इनमें से कौन सा अधिकार अम्लों का अनिवार्य घटक है? तो अम्लों का राजा किसको कहते हैं? हाइड्रोजन को। किसको बोलते हैं? हाइड्रोजन को। अम्लों का राजा हाइड्रोजन को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत एवं किसके मध्य सर्करिक भू विवादित रेखा है? तो सर्करिक क्या है? भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच ना, ये ना सर्करिक रेखा भारत और, जिसे LOC बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्री। क्या बोलते हैं? LOC, लाइन LOC रेखा बोलते हैं ना। तो किसके बीच? भारत और पाकिस्तान के बीच। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें से क्या शरीर की हड्डियों को मजबूत बनाए रखने के लिए अनिवार्य है? तो आप लोग जानते होंगे
कि हड्डी के लिए कैल्शियम, क्या है कैल्शियम ना। कैल्शियम अधिक मात्रा में पाया जाता है किसमें, दूध में, किसमें, दूध में, दूध में, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी कहा हो जाएगा, डी हो जाएगा, कहा हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, ज्योतिष विज्ञान में कितने भिन्न भिन्न प्रकार की राशि हैं। तो इसमें है कितने राशि, 12 राशि हैं। कौन कितने राशि हैं, 12 राशि। 12 राशि में आता है जैसे मेष, मेष आता है, मेष, मिथुन ना, मकर, मकर और कर्क, कर्क, कर्क और 4 हुआ ना, एगो 20 कर्क हो गया, और धनु, धनु, कुंभ, कितने प्रकार का आता है, 12 प्रकार। कितने प्रकार का आते हैं, 12 प्रकार के। कौन कौन है उतना जानना महत्वपूर्ण है। चलिए आगे अगला प्रश्न है कि वर्ष 2014 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था। तो वर्ष 2014 का नोबेल पुरस्कार मिला था एक भारत के व्यक्ति के, एक पाकिस्तान के नाम। तो किसको, तो कैलाश सत्यार्थी को और मलाला यूसुफजई को। कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई ना। बचपन बचाओ आंदोलन किससे जुड़ा है, कैलाश सत्यार्थी से। किससे, कैलाश सत्यार्थी से। और मलाला यूसुफजई ना, ये नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली ना कम उम्र की महिला है। कौन, मलाला यूसुफजई। कौन, मलाला यूसुफजई, यूसुफजई कहाँ के है, पाकिस्तान के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 32 है, आत्मकथा ना। आत्मकथा किस स्वतंत्रता सेनानी का आत्मचरित है जिसे उन्होंने पटना के बांकीपुर जेल में लिखा। तो के रहे पटना के बांकीपुर जेल में, राजेंद्र प्रसाद। के रहे, राजेंद्र प्रसाद। चलिए आज का प्रश्न खत्म हो गया। तो दोस्त कैसा लगा आज का प्रश्न, कमेंट कर कर वीडियो के नीचे जरूर बताइए ना। चलिए गर्दाफार, मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही आप लोग शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट कर जरूर बताइए, और थोड़ा मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, मेरा दिलों में हौसला बनाइए, हौसला अफजाई कीजिए, जान बनाइए, तब ये वीडियो बनते रहेगा। ऐसे भी बनते रहेगा, मगर थोड़ा जान दीजिएगा तो आपके मोहब्बत से थोड़ा और चलेंगे, आपके मोहब्बत से रूबरू होंगे हैं, तो दिलों में जान आएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखते रहिए। ओके, धन्यवाद।